खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मंत्रालय कर्मचारियों के साथ सरकार का समझौता पत्र अब सामने आ गया है, वो आपको दिखा देते हैं। ग्रेड पे वृद्धि यानी वेतन बढ़ोतरी को लेकर कमेटी गठित होगी। कनिष्ठ सहायक की योग्यता स्नातक करने को लेकर भी कमेटी परीक्षण करेगी। परीक्षण करके और यहां पर अभिशंसा प्रस्तुत करेगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बताइए, बेहद अहम है क्योंकि कई दिनों से मंत्रालय कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की जा रही थी। आपको बताएं कि 64 दिन बाद काम पर लौटेंगे मंत्रालय कर्मचारी। राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ ने आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि फर्स्ट इंडिया के पास मौजूद है मंत्रालय कर्मचारियों का समझौता पत्र, जिस पर दोनों के हस्ताक्षर हुए हैं। सरकार और मंत्रालय कर्मचारियों के 7 घंटे की वार्ता के बाद खत्म हुआ है गतिरोध। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही ये आंदोलन समाप्त करने के संकेत दे दिए थे और अब देखिए, अब तो समझौता पत्र भी सामने आ चुका है। देखिए 64 दिन लग गए, 64 दिन बाद काम पर लौटेंगे मंत्रालय कर्मचारी। और ये देखिए, ये समझौता पत्र आपको दिखा रहे हैं। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जियाउद्दीन, क्योंकि इंतजार सिर्फ आंदोलन समाप्ति की घोषणा का रह गया था, क्योंकि जानकारी से पहले दर्शकों को दी थी हमने कि भाई सहमति बन गई है, समझौते पत्र पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। दीपिका, देखिएगा कि अहम बात यह है कि समझौता हो चुका था, गतिरोध टूट चुका था। उसके बाद जो तमाम जो संघ मंत्रालय कर्मचारी संघ के जो नेता थे, पड़ाव स्थल पे, आंदोलन स्थल पे पहुंचे। वहां पे जाके उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार से इन मांगों पे जो समझौता पत्र फर्स्ट इंडिया के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है, उन मांगों को बताया गया, उससे क्या क्या निर्णय हुआ गया, उसके तफसील से लोगों को वहां पे मौजूद कर्मचारियों को बताया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि अब आंदोलन समाप्त है और उसके बाद कल से सब काम पे लौट जाएंगे। क्योंकि देर रात हो चुकी थी, अभी भी पड़ाव स्थल के ऊपर मंत्रालय कर्मचारी मौजूद है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल से तमाम मंत्रालय कर्मचारी काम पे लौट जाएंगे। सबसे अहम मांग ये है कि जो ग्रेड पे वृद्धि यानी वेतन बढ़ोतरी और जो वेतन समान वेतन की जो मांग कर रहे थे, उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। कनिष्ठ सहायक की योग्यता स्नातक करने को लेकर भी कमेटी बनाई गई है। ये निर्णय करेंगे। तो गैर मतलब चूंकि कई मांगे ऐसी हैं जिनको लेकर वर्क ऑर्डर 1-2 दिन के अंदर जारी हो जाएंगे, ये भी बोला गया कि ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। और दूसरी जो मांगे हैं उसको लेकर कमेटी जो होगी वो सुझाव लेगी, पूरा उसका अध्ययन करेगी, किस तरह से इनके अंदर समान वेतन दिया जा सकता है और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 64 दिन बाद जो सरकारी जितने भी दफ्तर थे उनके अंदर रौनक लौटेगी और जो काम अटके हुए थे वो फिर से शुरू होंगे और आमजन को भी इससे राहत मिलेगी। लेकिन जियाउद्दीन, यहाँ पर कमेटी तो गठित कर दी है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कमेटी को कुछ क्या समय भी दिया गया है या फिर ये कहा गया है कि इतने दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी? अनऑफिशियली ये जो बात है कि काय के आचार संहिता से, मतलब क्योंकि उनको आशंका थी, जो मंत्रालय कर्मचारियों के जो अध्यक्ष थे प्रतिनिधि मंडल थे, उनको आशंका थी कि चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो उनका कुछ काम नहीं होगा। लेकिन उसमें ये बात आई है कि जल्द से जल्द कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगी। लगभग ये माना जा रहा है 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के भीतर भीतर ये अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। और बताया जा रहा है कि उसके बाद ही कर्मचारियों के हित के अंदर फैसला हो सकता है, जो समान वेतन को लेकर और जो अन्य मांगे हैं उनको लेकर। लेकिन फिलहाल कई ऐसी मांगे हैं 11 सूत्रीय मांगों में से, जिनको लेकर 1-2 दिन के अंदर ऑर्डर सरकार की तरफ से निकाल लिए जाएंगे। फिलहाल ये बात जो सामने आई है। जी दीपिका। जियाउद्दीन, एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, कल हो सकता है कि वो मंत्रालय कर्मचारी हैं वो अपने काम पर लौट जाएं, तो क्या सभी ने एक सुर में ये कहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ने आज कह दिया और दूसरे दिन ये पता चला है कि एक धड़ा ये कह रहा है कि नहीं, हमारा तो कोई समझौता हुआ ही नहीं है? देखिएगा कि ये भी अहम बात है, क्योंकि मंत्रालय कर्मचारियों की शुरुआत से 2 धड़े हो चुके थे। एक धड़ा तो बहुत पहले ही अपना आंदोलन खत्म कर चुका था। आज जिस धड़े की वार्ता हुई सरकार से अधीनस्थ राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से, उसके अंदर जो राजवीर चौधरी हैं उनकी तरफ से और अन्य जो लोग वार्ता के अंदर शामिल हुए थे, उन्होंने यही कहा कि आंदोलन समाप्त हो चुका है। क्योंकि एक काफी लंबे दिनों तक जब कोई आंदोलन चलता है और उसमें तमाम जो कर्मचारी होते हैं या सदस्य होते हैं जो उसके अंदर भागीदार होते हैं, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो होता है। ये विरोध के तौर पर जरूर उठते हैं, क्योंकि सब लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा सामने आया है कि 90% लोग ऐसे हैं जो इस समझौते से खुश हो चुके हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी नाराजगी जताई गई थी। कोई 2 धड़े की बात सामने नहीं है। तमाम लोग मंत्रालय कर्मचारी ने एक सुर के अंदर इस समझौते को अपनाया है, क्योंकि 64 दिन तक किसी आंदोलन का चलना काफी बड़ी बात हो जाती है। किसी आंदोलन का चलना और उसके बाद अपनी मांगों को मनवाना, सरकार एक टेबल पे बैठ के वार्ता करना। क्योंकि ये भी सच बात है कि मंत्रालय कर्मचारी भी नहीं चाहते थे कि
कि ये आंदोलन काफी लंबे समय तक चले, क्योंकि जिस तरह से मंत्रालय कर्मचारी संघ के लिए नेगेटिविटी मार्केट के अंदर या पब्लिक में जा रही थी कि उनकी वजह से काम रुका हुआ है, सरकार काम करना चाहती है लेकिन मंत्रालय कर्मचारी आंदोलन पे स्ट्राइक के ऊपर काम बंद पड़ा हुआ, तो पब्लिक परेशान हो रही थी। तो एक नकारात्मक माहौल भी मंत्रालय कर्मचारियों के खिलाफ हो रहा था। ऐसे में लगातार लोग होपलेस भी हो रहे थे, क्योंकि जो कर्मचारी इतने लंबे समय से आंदोलन करते हैं और कुछ हल नहीं निकल पाता, तो उम्मीद आप ये जताइए वो चाहते भी हैं कि किसी न किसी तरीके से हल निकले। लेकिन जिस तरह से आज मंत्रालय कर्मचारियों ने समय दिया, उसके बाद वार्ता हुई, सीएस को ज्ञापन दिया, फिर वार्ता सुबीर कुमार के और हेमंत गहरा के साथ उनकी जो वार्ता हुई, उसके बाद कहीं ना कुछ नतीजा निकला होगा। क्योंकि इस तरह की बात सामने आती है कि जब आंदोलन समाप्त होता है तो कुछ ना कुछ मसौदा पहले ही तैयार कर लिया जाता है। कुछ ये होता है कि दोनों तरफ से पहल की जाती है, और आज भी यही हुआ कि दोनों तरफ से पहल की गई और तो निकल सकता था, क्योंकि कई मांगे ऐसी थी जिनका संभव भी नहीं था कि उनको हाथों हाथ पूरा किया जा सके। तो यानी कि ये जियाउद्दीन, आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कई पॉइंट्स ऐसे थे कि उसको पूरी तरीके से अमल में लाया जा सके, उसे पूरा किया जा सके। इसका मतलब यह है कि इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि पूरी इन मांगों पर विचार किया जा रहा था, और जब पूरी तरीके से इस पर विचार विमर्श हो गया उसके बाद वार्ता बुलाई जाती है और वार्ता सफल हो जाती है। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जब हमने आंदोलन में देखा है, आंदोलन में कुछ मांगे होती है प्रमुख मांगे और बाकी होती है अन्य मांगे। प्रमुख मांगे वो होती है जिसे प्रायोरिटी के ऊपर कहा जाता है। वो मांगे ऐसी होती हैं जिसको अगर सरकार के हाथ में होता, सरकार पहले ही पूरा कर चुकी होती, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत लगातार कह चुके हैं कि वो कर्मचारियों के हित के अंदर है। क्योंकि जिस तरह की घोषणा कर्मचारियों के हित के लिए, पूर्व कर्मचारियों के लिए राजस्थान के अंदर की गई है, उसके बाद कर्मचारी वर्ग में खुशी है। लेकिन सिर्फ एक मंत्रालय कर्मचारी वर्ग ऐसा था जो नाराज था, खफा था, उनकी भी अपनी मांगे थी। उनका कहना था कि वो जायज से हो सकता हो, वो जायज हो, सरकार उनकी समझ नहीं पा रही है, सरकार की भी कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी। लेकिन इस चीज का पहले अध्ययन करवा लिया गया था कि किन किन मांगों को पूरा करवा जाता है, क्योंकि एक आंदोलन जब खड़ा होता है और उसको अचानक समाप्त करते हैं बिना किसी समझौते के, तो एक नेगेटिविटी जाती है उन प्रतिनिधि मंडल पे, उन नेताओं के ऊपर जो उसको लीड कर रहे थे। क्योंकि अब एक समझौता पत्र आ गया जो तमाम मंत्रालय कर्मचारियों के पास, तमाम जिलाध्यक्षों के पास, जिला संघों के पास समझौता पत्र जाएगा, तो कहने को रहते हैं कि हमने आपकी लड़ाई लड़ी और सरकार आपकी बात पहुंचाई, और ये उसका समझौता पत्र है। और उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा ना होता है कि कोई समझौता होने के बाद वादा खिलाफी की जाती है, और ये की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द एक सकारात्मक तरीके से इस पूरे मामले का हल निकालेगी। जिन मांगों के ऊपर समझौता हुआ, जिन मुद्दों पर जिस तरीके से वादा किया गया, वादों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। जी ठीक है जियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।